जय श्री राधे कृष्णा। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भाई दूज के पवित्र त्योहार के बारे में, जो त्योहार भाई बहन के प्यार को झलकाता है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटी की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को अब पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर से आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने वाला था। तो भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तू मेरे झोले में बैठ जा। अब जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे वहीं पर डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया तो दोनों बहुत ही खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या कर रहे, न तो दूध की रसोई सूखे और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है बहन, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कभी घी में चावल पके हैं या दूध से कभी कोई रसोई को लीपे है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतने सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। वह लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा हुआ था, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बोटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो था है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए हैं। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से ले आऊं, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहीं शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट कर आई तो रास्ते में देखती है कि तब बहन पानी पीकर वापस आई। एक जगह जमीन पर 6 सिलाई गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई हैं। उसमें एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी हैं। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप से ही मर चुके हैं,
तो उनके नाम की ये शिलाएं हैं, ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होने बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की है। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आई तो फिर सगाई के समय ने क्या किया, जब उसकी शादी तय हो गई, जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेंगे, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही पहना दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की संगे सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील को वे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए, सब ने घोड़ी पर उसे चढ़ाने को कह दिया। तब बहन को घोड़ी पर चढ़ाया। अब जब बारात चलने को ही, तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी, दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा रहेगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वैसे ही जैसे दुल्हन को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने बोला 3 बार, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ जिठानी भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो दूसरे जेठ के पास भी तो बात करने के लिए जाना पड़ेगा, वो विदेश चला गया तो तीसरा भी जेठ छोड़ दिया। इस तरह करके दुल्हन ने अपने सारे 6 के 6 जेठ को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का हाल बुरा था कि अब तो 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ये थी भाई बहन की एक अनोखी कथा। कहते हैं ना, जब बहन अपने पे आती है तो भाई की हर तरह से रक्षा करती है और भाई भी बहन की हमेशा ही रक्षा करता है। तो आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।